उत्तर प्रदेश को मिली नई उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया है। लेकिन ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, ये भारत की बदलती तस्वीर, आत्मनिर्भरता और वैश्विक ताकत बनने की दिशा में बड़ा कदम है। नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मी यादव और आप देख रहे हैं मॉर्निंग इंडिया। आज हम आपको बताएंगे कैसे जेवर एयरपोर्ट, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री और बड़े प्रोजेक्ट मिलकर उत्तर प्रदेश को नई पहचान दे रहे हैं और क्यों इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक संकट और विपक्ष दोनों पर बड़ा संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश को अब एक और बड़ी पहचान मिल गई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही राज्य देश में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाले राज्यों में शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य को नई उड़ान देने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा, ये एयरपोर्ट रोजगार, व्यापार और वैश्विक कनेक्टिविटी का नया केंद्र बनेगा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में हाल ही में नोएडा में शुरू हुई सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बड़ी पहल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, भारत तेजी से तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर फैक्ट्री देश को इलेक्ट्रिक्स और चिप निर्माण में आत्मनिर्भर बनाएगी और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगी। साथियों, इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में खेती किसानी का बहुत महत्व है। मैं आज उन मेरे किसान भाई बहनों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को साकार करने के लिए अपनी जमीनें दी है। उन किसानों के लिए जोरदार तालियां बजाइए दोस्तों। मेरे किसान भाई बहनों के लिए जोरदार ताली बजाइए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा, युद्ध की वजह से दुनिया के कई देशों में पेट्रोल, डीजल और गैस की जरूरी सामने की सप्लाई प्रभावित हो रही है। भारत जो बड़ी मात्रा में तेल और गैस आयात करता है, वो इस चुनौती का सामना पूरी तैयारी के साथ कर रहा है। सरकार की प्राथमिकता साफ है, आम आदमी और किसानों पर संकट का बोझ कम से कम पड़े। प्रधानमंत्री ने बताया कि जेवर का ये क्षेत्र देश के दो बड़े फ्राइट कॉरिडोर का अहम केंद्र बनता जा रहा है। दादरी जंक्शन वो जगह है जहां ये कॉरिडोर आपस में मिलते हैं। इससे क्या होगा? किसानों और उद्योगों को सीधा फायदा मिलेगा। अब उनके उत्पाद रेल, सड़क और हवाई मार्ग से तेजी से दुनिया तक पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री ने हाल के प्रोजेक्ट्स का जिक्र करते हुए कहा, नोएडा में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री, दिल्ली मेरठ RRTS की रफ्तार, मेरठ मेट्रो का विस्तार और अब जेवर एयरपोर्ट, ये सब मिलकर उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाई दे रहे हैं। उन्होंने इस डबल इंजन सरकार को विकास मॉडल का उदाहरण बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भविष्य में ये एयरपोर्ट इतना बड़ा होगा कि हर 2 मिनट में एक विमान उड़ान भरेगा। यानी उत्तर भारत का ये इलाका ग्लोबल एविएशन और लॉजिस्टिक का बड़ा हब बनने जा रहा है। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, पहले की सरकारों ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने नहीं दिया, यहाँ तक कि कुछ दलों ने नोएडा को लूट का ATM बना दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले की सरकारों की नीतियों के कारण इस एयरपोर्ट की नींव तक नहीं रखी जा सकी। जेवर एयरपोर्ट सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश और भारत के बदलते भविष्य की तस्वीर है। एक तरफ तेजी से होता विकास, दूसरी तरफ वैश्विक चुनौतियों से निपटने की तैयारी और उसी के साथ सियासत का तड़का भी जारी है। कैमरा पर्सन अजित के साथ मैं लक्ष्मी यादव, मॉर्निंग इंडिया।